श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो को ही आगे एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि केतु की इनर डायमेंशन क्या है, और केतु की इनर डायमेंशन को हमने अपने लाइफ के साथ एसोसिएट करने का प्रयास किया और उससे कुछ नई चीज़ें, नई संभावनाएं, नई पॉसिबिलिटीज़ या नई नॉलेज समझ में आई। आज की वीडियो को मैं थोड़ा सा और आगे दर्शकों एक्सटेंड करना चाहूँगा कि आपको ये समझ आए कि केतु अगर है, और केतु तो होगा, केतु तो सर्टेनिटी है, केतु से तो कोई बच ही नहीं सकता। केतु है तो उसका झंडा जहां भी केतु है वहां गड़ जाएगा। और केतु को हम मानते हैं कि केतु हमारा पास्ट है। अब पास्ट को हम प्रारब्ध के साथ भी जोड़ते हैं। अब प्रारब्ध दर्शकों क्या होता है? प्रारब्ध वो चीज है जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए, चाहे आप इसको कर्मा फिलॉसफी के साथ जोड़ लो। प्रारब्ध को हम सिंपल शब्दों में अगर समझें, पिछले जन्मों में हमने अच्छे बुरे कर्म किए होंगे। हालांकि किसी को पता नहीं है, मगर डेफिनेट एक बात है, हम इस जन्म से उसकी एक पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और कुछ, नेचुरल बात है, बुरे कर्म भी किए होंगे। और जो कुछ भी उन अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल हमारे चार्ट में या हमारे जीवन में आया होगा, उसको हमें जीना तो पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। अब उसी चीज को क्या केतु के प्रारब्ध से बचा जा सकता है? पास्ट की बुरी चीजों को कम किया जा सकता है, या अपने कर्मों के रिजल्ट को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता कि उससे पास्ट ना बने? और अगर पास्ट बने तो पास्ट का कम से कम नेगेटिव प्रारब्ध ना बने। इतना तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, सो बुद्धि का इस्तेमाल करके इन लॉजिक्स को, इन रीजंस को आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि केतु तो सर्टेनिटी है। केतु दर्शकों आपके सबके जीवन में भी है और आपके चार्ट में भी है, किसी भी राशि में, किसी भी भाव में हो सकता है। मगर अब कुछ चीजों को आप थोड़े से कहानियों के माध्यम से समझेंगे तो आपको आसानी होगी उस चीज को समझने। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि अब किसी के घर में कोई संत महात्मा ऋषि आ जाते हैं, किसी को वो दिव्य पत्थर दे जाते हैं, और वो इंसान उस दिव्य पत्थर को अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाता है। धीरे धीरे उसका हाथ अकड़ना शुरू हो जाता है। हाथ अकड़ने के बाद सिर्फ क्रैम्प्स नहीं आते, हाथ के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, हाथ के अंदर ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। और वो दिव्य पत्थर को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रांग मान्यता है कि अगर इस ऋषि, इस महात्मा, इस गुरु ने मुझे ये दिव्य पत्थर दिया है तो इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो मेरे जीवन को बदल देगा। मगर दर्शकों, जीवन तो बदला या ना बदला, उसका हाथ जरूर बंध गया। उसके हाथ में वो पत्थर आ गया, और वो पत्थर हर इंसान की मान्यताओं का ही होता है। अब वो, क्योंकि उसके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस है, और दूसरी बात है उसने उसको माना हुआ है, और इसको हम कहते हैं ये मान्यता है। अब मान्यता आप समझ सकते हो, सामाजिक भी हो सकती है और वैयक्तिक भी हो सकती है, मतलब पर्सनल भी हो सकती है। पर्सनल मान्यताओं को हम फैमिली के साथ जोड़ लेते हैं, और जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं उसको समाज के साथ या धर्म के साथ हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। मगर आज की वीडियो में दर्शकों, इसी दिव्य पत्थर की, जो हम इस तरह के पत्थरों को हम पकड़े बैठे होते हैं अपने हाथ में, और अपने जीवन को उसके माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं, उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि क्या, अब ऋषि महात्मा ने पत्थर तो दे दिया आपको, पत्थर भी उन्होंने कहा ये दिव्य है और इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि शायद ये आपका जीवन बदल दे, मगर क्या उस पत्थर से बचा जा सकता है?
उस पत्थर का जो रिजल्ट बनेगा या जो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में आएगा, क्या उससे बचा जा सकता है? दर्शकों, आज की वीडियो का ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल भी है और आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। मगर सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों, जो निवेदन हम हर वीडियो में करते हैं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का चैनल है। यहाँ पर ज्ञान नॉलेज के अलावा कोई बात नहीं होती, कोई डराने का खेल नहीं होता, कोई हम ना डराने का खेल खेलते हैं और ना ही लालच का खेल कि हम ये स्टोन बेचेंगे, हम ये पूजाएं बेचेंगे, कुछ भी इस तरह का नहीं, सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान। मैं आपको कोशिश करता हूं कुछ चीजें समझाऊं, आपका फीडबैक मुझे आता है और उस फीडबैक से हम आगे से आगे सब्जेक्ट को बढ़ाते चलते हैं। सो दर्शकों, ये जो ज्ञान का चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करके इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने में आपका सहयोग मुझे चाहिए। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। अब दर्शकों, उसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं आगे। अब इसी कहानी को मैं थोड़े से दूसरे रूप में आपको अब समझाने का प्रयास करता हूं। अब दर्शकों, आपने किसी भी मदर को देखा होगा। मदर के साथ हम एसोसिएट करते हैं ममता, कोमल भावनाएं, प्यार, सहानुभूति और सबसे बड़ी बात है नर्चरिंग की कैपेबिलिटी। मदर के अंदर पेशेंस भी मैक्सिमम होती है। अब कोई भी मदर को आप देखिए, मदर को अपना बच्चा कितना प्यारा होता है। हर मां चाहती है कि अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका कर रखे। आपने देखा होगा, आपकी माता ने भी यही किया होगा, आपकी पत्नी भी यही कर रही है, आपकी बहनें भी यही करती। सब लोग जो फीमेल्स हैं, फीमेल के साथ ये कैरेक्टर एसोसिएट होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि वो उसको अपनी छाती से चिपकाए रखें। मगर दर्शकों, यही प्यार, यही ममता कितने समय तक चल सकती है? आपने देखिए, किसी भी आप माँ को बोलिए कि आप अपने बच्चे को गोदी में उठा के रखिए, आप देखोगे थोड़ी देर वो प्यार रहेगा, बच्चा भी चिपका रहेगा, माँ भी उसे चिपकाए रखेगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, माँ थकनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही माँ थकनी शुरू होगी, आप देखिए वही बच्चे का प्यार बोझ बनना शुरू हो जाएगा। और फिर कभी बच्चा, माँ उस बच्चे को अपने दाएं हाथ की गोदी में लेगी और कभी बाएं हाथ की गोदी में लेगी। अब गोदी दाएं बाएं अब शिफ्ट होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ममता पीछे चली गई और बच्चे का जो बोझ है, अब वो बोझ महसूस होना शुरू हो गया, क्योंकि शरीर एक लिमिट तक बोझ को बर्दाश्त कर सकता है। हर इंसान की टॉलरेंस एक लिमिट तक ही होती है। और यही चीज़ दर्शकों, आपने नॉर्मली अपने बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप पिता बने, पिता बनना एक गौरव की बात होती है और उसके साथ एक ईगोज एसोसिएट हो जाती है। मेल्स में वैसे भी ईगो होती है। अब हर फादर अपने बच्चे को कोशिश करता है कि अपने कंधों पर उठा ले, क्योंकि उसके पीछे दो भावनाएं काम करती हैं। एक तो ये कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बन जाए, और दूसरी बात ये है कि हर फादर को एक ईगो होती है कि मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। अब ये जो ईगो है, अब देखिए, फादर बच्चे को कंधे पर उठा लेगा, थोड़ी देर वो शौक, वो प्यार, वो एंथुजियाज्म रहेगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कंधा दुखना शुरू हो जाएगा। वही बच्चा जो आपको इतना प्यारा था, आपके लिए गौरवशाली बात थी, अब वो आपको बोझ लगना शुरू हो गया। तो आप क्या करोगे? एक कंधे से उठाओगे, उसको दूसरे कंधे पे बिठा लोगे। अब दर्शकों, चाहे वो गोदी राइट और लेफ्ट में शिफ्ट हुई और चाहे कंधा राइट और लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, अब आप समझ सकते हो दर्शकों, ये ही आपका केतु है। क्यों?
क्योंकि माँ के लिए बच्चा, हम कहते हैं बच्चा फ्यूचर का है, मगर जब बच्चा लाइफ में आ गया और आपने गोदी में उठा लिया, आपने अपने कंधे पे बिठा लिया, वो धीरे धीरे उस बोझ में परिवर्तित हो जाएगा जो हमारे साथ जीवन में घटित हो रहा है। दर्शकों, ये जो घटित हो रहा है, देखो जो चीज घटित हो गई वो घटना बन गई, वो पास्ट बन गया, अब वो प्रेजेंट में है, मगर उस पास्ट का बोझ, उस पास्ट का दुख अब वो आपको महसूस होना शुरू हो गया। अब दिव्य पत्थर आपके हाथ में है, अब वो दिव्य पत्थर से आपके हाथ दुखने शुरू हो गए, आपके हाथों से खून आना शुरू हो गया। दर्शकों, यही प्रारब्ध है केतु का। अब जहां पर ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जहां पर केतु है वहां राहु को होना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु उसी का हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। ना केतु सेपरेट है ना राहु सेपरेट, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि विष्णु भगवान ने समय के इस कालखंड को हमारे को समझाने के लिए अलग अलग कर दिया, केतु को पास्ट बना दिया और राहु को फ्यूचर बना दिया, और इसको समझने के लिए हमें प्रेजेंट, वर्तमान का जीवन दे दिया। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी थी, चाहे वो दिव्य पत्थर मान्यताओं से आया, चाहे वो मां को ममता के रूप में बच्चे को प्यार मिला, चाहे फादर के लिए वो ईगो, वो गौरव था कि अब मेरा बेटा आगे जाकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, सो उसके कंधे पर था। अब ये तीनों बातें आप याद रखिए, ये क्या है? ये घटित हो चुकी हैं। और जो चीज घटित हो चुकी दर्शकों, वो क्या है? वो पास्ट ही तो है, वो आपका केतु ही तो है। और जहां पर केतु होगा तो राहु को तो आना पड़ेगा। अब राहु को हम एसोसिएट करते हैं हमेशा ब्रेन की पावर के साथ, सुपर इंटेलिजेंस के साथ, नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं, आगे की सुपर इंटेलिजेंस। अब ये सुपर इंटेलिजेंस ही तो है। फादर ये भी नहीं चाहता कि लोग उसको कहे कि भाई तुम्हारे कंधे इतने कमजोर हैं। अब ये फ्यूचरिस्टिक इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है उसका, कि उसने बच्चे को एक कंधे से उठाया, दूसरे कंधे पर रख लिया। समाज को, दूसरों को, देखने वाले को ऐसा लगे कि भाई कमाल है ये फादर, अपने बच्चे को देखो कब से अपने कंधों पर उठाकर घूम रहा है। मगर अब उसको मालूम है कि जब उसका दायां कंधा दुखा था तो उसने बच्चे को बाएं कंधे पर बिठा लिया। अब ये राहु का इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है जो आपको आगे ले जाता है, या उस केतु द्वारा दिए गए दुख को कम करने में आपको हेल्प करता है। आप दर्शकों, आप थोड़ा थोड़ा मेरा आइडिया समझ सकते हो। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि केतु के प्रारब्ध से क्या बचा जा सकता है। केतु का झंडा जहां गड़ गया, उसके साथ उस जगह पर दुख तो आ गया। अब वो दुख चाहे हमारी मान्यताओं द्वारा, हमारे मन के अंदर बैठी हुई बातें, हमारी मेमोरी के अंदर बैठी गई बातें, जिसमें हम मंदिर बना लेते हैं, जिसमें हम माला फेरना शुरू कर देते हैं, जिसमें राम कृष्ण के नामों को जपना शुरू कर देते हैं, ये सब हमारी मान्यताएं ही तो हैं। अब किसी ने भगवान शिव को देखा नहीं, भगवान राम को देखा नहीं, मगर हम मन में बना के बैठे हैं कि राम जी ऐसे होंगे, शिव जी ऐसे होंगे। तो वो मान्यता प्लस हमारी वैयक्तिक इमेजिनेशन, आप देखिए इन दोनों का मिक्सचर होता है ये। इसमें अच्छा बुरा की मैं बात नहीं दर्शकों कर रहा, क्योंकि कुछ दर्शक थोड़ा सा जो ज्यादा रिलीजियसली माइंडेड होते हैं, उनको लगता है कि शायद यहां पर हम कुछ विद्रोही बातें कर रहे हैं, कुछ धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, रियलिटी, ट्रुथ की बात कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं भगवान शिव अगर होंगे तो कैसे होंगे, सिर्फ सुनी सुनाई बातें। अब सुनी सुनाई बातें को आप मान रहे हो तो वो क्या बना? वो आपकी मान्यता बन गई। अब वो मान्यता धार्मिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, वैयक्तिक हो सकती है।
अब काफ़ी चीज़ें तो अब मान्यताओं से आपका केतु बन गया, और कुछ हमारे कर्मों का भी तो हिसाब किताब साथ में ही चल रहा है। अब मान्यता में भी ऐसा तो है नहीं कि कर्म नहीं है, कर्म तो था। पिछले जन्मों में हम पता नहीं कितने मंदिरों में गए, कितने हमने मतलब देवी देवताओं की पूजा की, हमने कितने योगासन किए, बहुत कुछ किया होगा दर्शकों हमने पिछले जीवन में अपने। मगर अब वो क्या उसी को हम आगे चलाएंगे? अब होता क्या है दर्शकों, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर जाता हूं। होता क्या है, जो हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में सेम बातें होती हैं। आप एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म लेते हो, हम कहते हैं ये हमारा सामाजिक परिवेश बन गया। वो पर्टिकुलर परिवार एक स्थान पर होगा, एक स्टेट में होगा, एक कंट्री में होगा, तो वो उस कंट्री की, उस स्टेट की जो रिलीजियस, सामाजिक और हमारी कम्युनिटी की मान्यताएं होंगी, हम उसके हिसाब से आगे चलना शुरू हो जाएंगे। और जो वैयक्तिक यानी जो पर्सनल क्वालिटीज, अब पर्सनल क्वालिटीज कैसे समझ सकते हो, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत आसान है इसको जानना। आपका प्रथम हाउस, आपका द्वितीय हाउस, आपका तृतीय हाउस, यानी जो क्वालिटीज लेकर हम पैदा होते हैं उसको हम अपने भावों से समझ सकते हैं कि आपका शरीर कैसा होगा, आपके मन के अंदर की चीजें कैसी होंगी, आपकी क्वालिटीज कैसी होंगी। और जो इनर क्वालिटीज हैं वो हम नक्षत्रों से जान सकते हैं। कौन सा आदमी किस नक्षत्र में पैदा हुआ, उस नक्षत्र के आते ही उसकी क्वालिटीज कहीं ना कहीं निश्चित हो जाती हैं। अब दर्शकों, हम एक फिक्स सामाजिक परिवेश में पैदा हो गए, फिक्स हमारी क्वालिटीज हो गई, अब उससे आगे पीछे तो जाना नहीं है। इन ए वे ये भी तो हमारा केतु ही तो हुआ। अब केतु तो आ गया दर्शकों, मगर भगवान शिव को समझना भी तो जरूरी है, उस केतु को जानना भी तो जरूरी है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि हम क्या क्वालिटीज लेकर पैदा हुए हैं, तो हम जीवन कैसे जीते हैं। और दर्शकों, नॉर्मली 99.9% लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। उसको मैं कहता हूं दे स्टार्ट लिविंग विद द फ्लो ऑफ एनर्जीज अवेलेबल टू देम। जो क्वालिटीज, जो एनर्जीज, जो अच्छी बुरी चीजें, जो प्लस माइनस हम करते हैं, जो कुछ भी हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, हम उसको बिना सोचे समझे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बुद्धि अच्छी है, सोचा नहीं कि बुद्धि अच्छी क्यों है, इसका कारण क्या है, इसको यूज कैसे कर, सिर्फ हम उसको सिंपली यूज करना शुरू करते हैं। शरीर स्ट्रांग है तो हम क्या है, स्ट्रांग शरीर को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर हमें स्ट्रांग शरीर मिला तो उसका कोई लॉजिक तो होगा। अब दर्शकों, जो क्वालिटीज आपको अवेलेबल हैं, हम चाहते ना चाहते हमें जीना उसके साथ ही पड़ता है, और हम उसको जानने की इच्छा के बिना उन क्वालिटीज को यूज करके जीवन जीने लग जाते हैं। अब ये क्या हुआ, यानी जो केतु हमें मिला, हमने उसी केतु के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया। दर्शकों, प्रेजेंट मिस, गायब, फ्यूचर पता नहीं, क्योंकि ना आपने अपने पास्ट को जाना और ना ही आपने अपने फ्यूचर को समझा। तो नॉर्मल इंसान इसीलिए दुख के जीवन में जीते हैं। अब उनके पास बहुत छोटे छोटे से सॉल्यूशंस होते हैं। दायां कंधा दुख गया तो बाएं पे बैठ जाओ, बायां दुख गया तो दाएं पे बैठ जाओ, सिंपल। और फिर हम कहते हैं जीवन तो बहुत बड़ा दुख है, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, दुख ही दुख हर चीज में। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है हम किस तरह खुश होते हैं, थोड़ी देर के बाद वही बच्चे दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि बोझ लगना शुरू हो गया ना। अब क्या इसका हल सिर्फ संन्यास है? क्या जीवन से भाग जाना ही इसका हल है? क्या हिमालय पे चले जाओ तो आप इस बोझ से बच जाओगे? दर्शकों, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम जीवन में हैं हमारे लिए संसार है, हमारे लिए दुनिया है। दुनिया चाहे वो हम क्रिएट कर रहे हैं या हमें क्रिएटेड पीछे से मिली है, तो दुनिया तो है।
आप संन्यास लेके हिमालय चले जाओ, वहाँ कौन सा दुनिया नहीं होगी, वहाँ कौन सा वही पेड़ पौधे नहीं होंगे, वही पंच महाभूत, वही वायु, वही पानी, वो सब कुछ तो वैसा ही होगा। अब आप अपनी बीवी के साथ रिलेशन बना के बैठे हो, वहाँ आप पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ रिलेशन बना लेते हो। जीवन तो जीना है। यहाँ इंसानों की फैमिली, वहाँ आप देखिए फैमिली आप बनाते हो और कोई नहीं मिलता, पेड़ों से बातें करते हो। दुनिया तो वहां भी है। सो दर्शकों, ये हल नहीं है। अब हल आपको चाहिए। आज मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूं कि केतु से कैसे बच सकते हैं। अब केतु से बचने का एक तो सबसे पहले आप उन क्वालिटीज को समझिए जो एक एनर्जी का फ्लो पीछे से दे रही हैं। जो पुरानी वीडियोस जिसमें मैं हमेशा कहता था कि केतु आपको पीछे से पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। आपका पास्ट पीछे से धक्का देता है आपको, और फ्यूचर आपको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ पुल करता है। ये जो पुश और पुल मैकेनिज्म है जीवन दर्शकों, इसी से राहु केतु का हमारा एनर्जी एक्सिस बनता है। मगर इसको समझने के लिए हमें पहले केतु को जानना होगा। अब केतु को आप समझ लीजिए कि केतु कहाँ है। तो केतु का मतलब क्या है? बच्चा आपके कंधे पर है। माताओं के लिए बच्चा उनकी गोदी में है। क्लियरली समझ लीजिए कि यही है। मगर कितनी देर आपको उसको साथ में रखना है? अब ऋषियों ने केतु को बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि केतु डिटैचमेंट का प्लेनेट है। सच्चाई है, रियलिटी है कि आपको मिलेगा। बच्चा है तो आएगा, बच्चा है वो आपकी गोदी में आएगा, आपके कंधे पे बैठेगा। बच्चा है, उसकी जो ज़रूरतें हैं किसी लेवल तक आकर आपकी पेशेंस जवाब दे जाएगी, और जहां पर आपकी पेशेंस जवाब दे जाएगी वही बच्चा जो आपकी खुशी का कारण था आपके दुख का कारण बनता जाएगा। यही होता है दर्शकों। केतु के साथ खुशी भी है और ये गमी भी है, सुख है दुख है, दोनों चीजें ये साथ साथ चलती है। ये कोई अलग नहीं है। क्योंकि अगर आपको सुख महसूस हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसका काउंटर पार्ट दुख पड़ा है, जो अभी नहीं आपको मिला मगर आने वाला है आगे। अब केतु से बचने के लिए जो इंटेलिजेंट रास्ता था, हमने एक कंधा बदल के दूसरा कंधा इस्तेमाल कर लिया। ये तो फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस था, यानी कि हमें राहु की तरफ पुल किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। और ये काम हम कई बार सबकॉन्शियस तरीके से करते हैं, बिना सोचे समझे कर लेते हैं। एक हाथ थक गया, दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लो। एक हाथ में दिव्य पत्थर पकड़ा हुआ है, अब यह हाथ थक गया, दूसरे हाथ में पकड़ लिया। एक कंधा दुख गया, दूसरा कंधे का इस्तेमाल कर लिया। अब ये सबकॉन्शियस से हम करते जा रहे हैं, मगर इससे दुख कम नहीं होगा। सो सबसे पहले दर्शकों केतु को जानिए कि केतु क्या है। केतु आपकी डिटैचमेंट का प्लेनेट है। आपको उस चीज से एक टाइम पर जाकर डिटैच करना ही होगा। और जब डिटैच करना है तो उसको बिना दुख के आप डिटैच करिए। एक कंधे से उतार के आप दूसरे कंधे पे बिठा रहे हो, एक कंधे के लिए वो डिटैचमेंट है, मगर दूसरे कंधे के लिए तो वो क्या हो गया, वो अटैचमेंट बन गई आपकी। मगर केतु को ऋषियों ने कहा कि ये डिटैचमेंट का प्लेनेट है, आपको इसकी डिटैचमेंट से सीखना है। फल लग गया, अब फल को उस डाली से टूटना है। अगर टूटने के बीच में पेड़ कहे मुझे इतना दर्द हुआ कि अब ये पार्टिंग हुई, अलग हुआ मुझसे, तो दर्शकों दुख तो है, मगर उस दुख के साथ आगे फ्यूचर का रास्ता भी तो खुला। और इसको आप चार्ट में कैसे समझ सकते हो, अब आप इसको समझिए। केतु आप समझ सकते हो आपके फर्स्ट हाउस में, आपके फिफ्थ हाउस में, आपके नाइन्थ हाउस में। केतु के 3 नक्षत्र हैं दर्शकों, अश्विनी, माघा और मूल। ये तो परमानेंट प्लेसेस हैं जहां पर केतु आपको मिलेगा। आपके चार्ट में केतु किसी भी भाव, किसी भी राशि में मतलब जा सकता है। भाव बदल जाएंगे क्योंकि आपका जन्म एक पर्टिकुलर नक्षत्र से हुआ, वहां से आप अपने केतु को जानिए, समझिए। मगर इसका फ्यूचर कहां पड़ा है दर्शकों, अब आज मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि फ्यूचर में वो जो इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस, पहले तो
केतु के दूसरे काउंटर पार्ट को समझिए। दूसरा काउंटर पार्ट क्या है? वो है आपका राहु। अब राहु की शुरुआत कैसे होती है? राहु की शुरुआत होती है, अब राहु के 3 नक्षत्र देखिए। सबसे पहले आर्द्रा। मैंने भगवान शिव का नाम इसीलिए लिया ताकि भगवान शिव को आप समझ तो सको, सिर्फ मान्यता नहीं, भगवान शिव को जानना है, समझना है। तो सबसे पहले उस भगवान शिव के साथ आर्द्रा नक्षत्र, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन कि मुझे यह जीवन मिल गया, अब यह जीवन तो दुख का कारण है। आर्द्रा नक्षत्र में दर्शकों आप समझिए कितना भयंकर गुस्सा है, शिवजी का तांडव है, क्योंकि ये रिएक्शन है उस केतु के साथ, केतु की सच्चाई के साथ कि भाई अब मेरा हाथ अकड़ रहा है, अब बच्चा मां की गोदी में, मां की गोदी थक रही है, बाप का कंधा थक रहा है, अब वही बच्चा अब बोझ बन रहा है, मान्यताएं बोझ बन रही हैं, सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, वैयक्तिक मान्यताएं अब ये बोझ बन रही हैं, ये दुख का कारण बन रही हैं। तो वो गुस्सा, वो विद्रोह, वो फ्रस्ट्रेशन, वो तांडव, देखो राहु की शुरुआत दर्शकों इस तरह होती है। और राहु का दूसरा नक्षत्र स्वाति। स्वाति कहां पर है? तुला में। बैलेंस। अब आप देखिए, गुस्से से शुरुआत, फ्रस्ट्रेशन से शुरुआत, एंगर, तांडव, मगर उसके बाद स्वाति। स्वाति बैलेंस देगी आपको, क्योंकि अब आपको अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, इन दोनों दुनिया को आपको समझना होगा कि भाई मेरे पर्सनल, मेरे अंदर मेरी चेतना क्या है, मेरी बाहरी दुनिया क्या है। चेतना और बाहरी दुनिया को अब इसका बैलेंस, मन और आत्मा का बैलेंस स्वाति नक्षत्र। और स्वाति के बाद शतभिषा। आप अब 100 डायरेक्शंस में जा सकते हो। राहु इसीलिए मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों बोला जाता है कि अगर आपने अपने केतु को सही तरीके से जान लिया, अब आपके लिए वो मल्टी डायमेंशनल दुनिया खुल गई। आप 100 डायरेक्शन, 100 दिशाओं में जा सकते हो। ये है राहु को समझने का तरीका। और राहु कहां मिल रहा है? आर्द्रा नक्षत्र जेमिनाई में, स्वाति नक्षत्र तुला में, और शतभिषा नक्षत्र एक्वेरियस में। और एक्वेरियस को हम जानते हैं इच्छा पूर्ति का भाव है। मगर लाइफ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में नहीं चलती, लाइफ तो इकट्ठी चले जा रही है। फ्लो एनर्जी का मिला, हम उसको जीना शुरू हो गए, आगे बढ़ते गए, बिना सोचे समझे बढ़ते जा रहे। एक कंधा थक गया, दूसरे कंधे पे सबकॉन्शियसली चीज को रख लिया। यही गलतियां हर इंसान हर जीवन में दर्शकों करता जाता है। कोई भी उसको समझ नहीं आता ये क्या है। अब दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए। आप किसी अच्छे आदमी को सुनने गए हो, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि है, कोई महर्षि है, उनका फंक्शन किसी ऑडिटोरियम में रखा हुआ है और आप बड़े खुशी खुशी जाते हो, अपनी सीट बुक करवाते हो, आपको एक सीट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, आप अपना वो जो फोल्डर है, फोल्डर खुशी खुशी उठा के आप जाते हो और वहां जाकर आपको एक सीट का नंबर मिला। अब आप उस सीट पे बैठे। जैसे ही आप उस सीट पर बैठे, जब आप सीट पर बैठे, आपको लगा कि आपके कुर्सी के अंदर कील है। अब वो कील आपको चुभ रही है। अब आपकी मजबूरी है, सीट नंबर अलॉटेड है, आप दूसरी सीट पर जल्दी से बैठ नहीं सकते। सीट पे बैठते हो, अब आप सोच सकते हो कि कील है तो आपका क्या हशर होगा। अब दर्शकों, ये है केतु का प्रारब्ध, हम इससे बच नहीं सकते। सुख है, दुख है, वो हमारे साथ आया। मगर अब यहां पर आप इंटेलिजेंट रास्ता पकड़ सकते हो। आपको 9 नंबर सीट का मिला,
आप 6 नंबर की सीट पे जाके बैठ गए, घुमा दिया। ये राहु के तरीके हैं। आपको कोई पकड़ के नहीं बैठा कि आपको उसी सीट पे बैठना है। आप ऑर्गेनाइजर्स के पास जाकर अपनी सीट चेंज करवा सकते हो। आप कोई चीज उठाकर उस कील को ठोक सकते हो। मगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसी बच्चे के साथ, उसी दिव्य पत्थर के साथ उसको पकड़े बैठे रहते हैं, दुख पाए जाते हैं, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। और दर्शकों, ये दुख किसका है? ये हम पकड़ के बैठे हैं, ये दुख उसका है। ये हमारी मान्यताएं, क्योंकि हमने मान लिया कि ये दिव्य पत्थर है, अगर इसको छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये हमारा डर है, क्योंकि जीवन के बारे में हमारी समझ ही बहुत छोटी है, बहुत क्षुद्र। हम जीवन को समझने का प्रयास नहीं करते। बस हमें यह है कि एक दिव्य पत्थर मिल गया, ये फ्लो ऑफ एनर्जी हमें मिल गई, अब ये ही हमें तार देगी। मगर दर्शकों, कोई चीज, कोई पत्थर, कोई माला, कोई पूजा, कुछ भी आपको नहीं तार सकता। आपको अगर इस भवसागर के पार जाना है तो तारने से नहीं, आपको तैरना सीखना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि ये इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस की जरूरत है। ये जीवन में लर्निंग का प्रोसेस है, और वो लर्निंग आप अपने जीवन को समझ के कर सकते हो। सो दर्शकों, केतु से हम बच सकते हैं। केतु के प्रारब्ध से नहीं बच सकते, मगर केतु से आगे बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उस राहु की एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस और उससे पहले लर्निंग, दिमाग, मरकरी, हमें उस बुद्धि, मगर अकेली बुद्धि नहीं, विवेक वाली बुद्धि, सही सोच वाली बुद्धि, वो ही हमें आगे रास्ता दिखाएगी। और उसी के माध्यम से हम इस जीवन की वैतरणी को पार कर पाएंगे। सो दर्शकों, ये एक मेरा अंदर का सब्जेक्ट होता है जब मैं आपको इस तरह समझाने का प्रयास करता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को जीवन से अलग मत करिए। छोटी छोटी चीजों से जीवन को और ज्योतिष को समझिए। आपको एक एक बात समझ आएगी कि ज्योतिष ऋषियों ने क्यों बनाया, ऋषि क्या समझाना चाहते थे ज्योतिष के थ्रू। फिलॉसफी के थ्रू भी समझा रहे थे, मगर ज्योतिष को बनाया तो उसके पीछे कारण था कि आपको आसानी से जीवन के साथ वो ही चीज, वो फिलॉसफी आपको समझ में आ जाए। सो दर्शकों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक, खूबसूरत, अच्छी वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा अगली वीडियो तक और इंतज़ार। सब्जेक्ट को कोशिश करूंगा और आगे बढ़ाऊं और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूं कि क्या हम रिजल्ट को बदल सकते हैं। यस, बदला जा सकता है। अगले वीडियो में, अब आज की वीडियो में मेरा प्रयास था कि मैं केतु से राहु को, वो जो ट्रांजिशन थी वो आपको समझाऊं। अगले वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि केतु के प्रारब्ध को अगर हम बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दर्शकों। सो अगली वीडियो तक इंतज़ार भी करिए, और तब तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।